किस दर प्रतिशत पर 625 रुपए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 676 हो जाएगा। यहाँ पर दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक से रेट पूछा जाता है यानी दर, और दूसरे से टाइम पूछा जाता है। तो 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी पूछा जा सकता है। टाइम पूछेगा या तो रेट पूछेगा। मूलधन यहाँ दिया हुआ है, मूलधन है 625 रुपया और मिश्र धन है आपके पास 676 रुपये और 2 साल का टाइम है। बोल रहा है कि रेट कितना होगा, दर कितना होगा। तो अभी हम लोग दर से सवाल बनाएंगे और दर के बाद फिर हम लोग यहाँ से टाइम देखेंगे। तो देखिए दर निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए मूलधन लिखिए, यहाँ पर मूलधन है 625 रुपया, मिश्र धन हो जाएगा आने वाला समय में 676 रुपया। रेट की बात कर रहे हैं, आगे वाला क्वेश्चन में टाइम की बात करेंगे, फिलहाल रेट की बात करते हैं। तो रेट में क्या है, दर कैसे निकाला जाता है ये देखिए। मूलधन लिखिए और यहाँ पे मिश्र धन लिखिए। 2 साल का रहेगा तो रूट लगाइएगा और 3 साल का रहेगा तो क्यूब रूट चढ़ाइएगा। और रूट या क्यूब रूट चढ़ाने के बाद वो बाहर आने पर 1 साल का वैल्यू आ जाएगा। और आपको शुरुआती में समझा दिया गया था कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो 2 साल का होगा, रेट निकालने के लिए होगा तो उस पर रूट चढ़ाइएगा, और 3 साल का होगा, रेट निकालना होगा, दर निकालना होगा तो क्यूब रूट चढ़ाइएगा। तो यहाँ से 2 साल है, तो 2 साल है तो रूट चढ़ाएंगे, और रूट चढ़ाएंगे तो रूट से बाहर यहाँ 625 जो है वो 25 बाहर निकाल के देगा, और 676 रुपया जो है वो 26 रुपया निकाल करके देगा। मूलधन 25 रुपया है और मिश्र धन 26 रुपया है। तो ब्याज कितना मिला आपको, 1 रुपया ब्याज मिला। तो आपसे दर पूछा गया है, तो दर परसेंट होता है। मैंने बोला कि 1 साल, अभी रूट चढ़ाने के बाद या क्यूब रूट चढ़ाने पर 1 साल पर आ जाएगा, और 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमसे दर पूछा गया है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। तो समय तो अब 1 साल पर आ जाएगा, 25 चौका 100 4%। अगर ये नहीं भी जानेंगे तो ऐसे बनाएंगे कि 25 रुपया था 26 रुपया हो गया, कितना मिला 1, किससे मिला 25 से। या ऐसे सोचिए कि 25 रुपया 26 रुपया बन गया, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 25 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 4% रेट था, 4% हमारा दर था। तो दर निकालने के लिए ऐसे सवाल में पहले मूलधन लिखिए, फिर मिश्र धन लिखिए। 2 साल का होगा तो रूट चढ़ाइएगा, 3 साल का होगा तो क्यूब रूट चढ़ाइएगा, और वहां से जब आप बाहर निकालिएगा तो 1 साल का वैल्यू पर आ जाएगा। तो 25 रुपये यहाँ से निकला और यहाँ से 26, 25 था 26 बन गया, 1 रुपया बढ़ा, किससे बढ़ा 25 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 4% रेट था, 4% दर था। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3000 रुपया 3 साल में 3993 हो जाएंगे। फिर से यहाँ दरें पूछ रहा है। तो देखिए मैंने कहा कि रेट निकालना होगा, दर निकालना होगा, तो या तो रूट चढ़ाइएगा, 2 साल रहेगा तो रूट चढ़ाइएगा, 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट चढ़ाइएगा। लेकिन रूट किस पर चढ़ाया जाता है या क्यूब रूट किस पर चढ़ाया जाता है, तो उसी पर चढ़ाया जाता है जो वहां से बाहर निकल सके। बाहर अगर निकलने लायक नहीं होगा तो उस पर नहीं चढ़ेगा। तो अब 3 साल का है तो हमको क्यूब रूट चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि क्यूब रूट होगा तबे क्यूब रूट चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। फिर भी ऐसे लिखिए, कैसे लिखे थे, मूलधन लिखे थे। मूलधन है 3000 रुपया, मिश्र धन है हमारे पास 3993 रुपया। अब 3 साल कह रहा है तो 3 साल के लिए क्यूब रूट चढ़ाया जाता है। तो क्यूब रूट तबे हम चढ़ा पाएंगे जब वो किसी का क्यूब दिखेगा तब। तो इसका मतलब हुआ कि आप इसको तब तक काटिए, या पीछे वाला डेटा को तब तक काटिए। 2 साल रहेगा तो, और हमारे पास ऐसा कुछ डेटा रहे जिसमें वो इसको 2 साल के लिए वो स्क्वायर दिखना चाहिए, 3 साल के लिए क्यूब दिखना चाहिए। अगर है तो डायरेक्ट चढ़ा देंगे, और अगर नहीं है तो उसको तब तक काटेंगे जब तक वो किसी का स्क्वायर या क्यूब ना दिखाई दे। तो 3 साल की बात कर रहे हैं तो क्यूब रूट होगा, और क्यूब रूट के लिए हमको क्यूब दिखना चाहिए। तो ये क्यूब नहीं दिख रहा है तो इसको हमें काटना होगा, और तब तक काटना होगा जब तक ये किसी का क्यूब ना दिखे। 3 से काटिएगा तो ये 1000 बार में,
और 3 से काटिएगा तो 1 3 3 1। ये तो 11 का होता है, किसी को हो सकता है ना याद रहे, कोई बात नहीं, ये तो याद होगा ना कि 10 का क्यूब है। अब चढ़ाना होगा, तो अब यहाँ से क्यूब रूट चढ़ाएंगे हम। अब यहाँ से जैसे ही क्यूब रूट चढ़ाएंगे ये बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा 10, ये कितना बनेगा 11। 10 रुपया था 11 रुपया हो गया, कितना वृद्धि हुआ 1, किस से 10 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से 10% रेट था, 10% रेट था। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपए कितने साल में 2420 रुपए हो जाएगा। देखिए इससे पीछे वाला में दर निकालने को बोला, अब बोलेगा टाइम निकालने को। तो यहाँ से 2 ही सवाल बनते हैं, एक तो रेट निकलवाएगा, दूसरा टाइम निकलवाएगा, और बाकी जो चीज निकालना था वो पीछे वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब टाइम बोलेगा, तो अब टाइम के बारे में बता रहे, दर के बारे में बता दिए कि दिया गया डेटा अगर स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है तो उस पर रूट या क्यूब रूट चढ़ा के बाहर 1 साल के निकाल के दर निकाल दीजिए, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसको तब तक काटिए जब तक वो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं दिखाई दे। अब टाइम के मामले में, अब टाइम की बात कर रहा है कि हमको टाइम बताना है, तो वही प्रोसेस लगेगा यहाँ पे। जो भी आपके पास दिया हुआ डेटा रहेगा, आप अगर डायरेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो आंसर 2 साल होगा, क्यूब दिख रहा है तो आंसर 3 साल होगा, पावर 4 दिख रहा है तो आंसर डायरेक्ट 4 साल होगा। अगर डायरेक्ट है तब, नहीं है तो इसको तब तक काटना है जब तक वो किसी का स्क्वायर क्यूब या पावर 4 न दिखाई दे। तो लिखिए मूलधन है आपके पास 2000 रुपए और मिश्रधन है आपके पास 2420 रुपए। 1 0 तो गया, 2 से काटिएगा तो ये 100 बार में, और ये काटिएगा तो 121 बार में। ये क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखेगा तो आंसर 2 साल, और अगर क्यूब दिखेगा तो आंसर 3 साल, और अगर पावर 4 दिखेगा तो आंसर 4 साल। सीधे सिर्फ काट दीजिए, स्क्वायर में 2, क्यूब में 3, पावर 4 में आंसर 4। यदि 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से एक निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है, तो वह निश्चित समय क्या, निश्चित समय क्या, टाइमिंग। देखिए तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ लिखे थे मूलधन और यहाँ लिखे थे मिश्रधन। मूलधन तो 30,000 रुपया दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मिश्रधन नहीं है, ब्याज है। जब मूलधन में आप ब्याज जोड़िएगा तब बनेगा मिश्रधन। तो आपको 7 4 3 4 इतना ये लिखना होगा आपको, 34 7 इतना लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे मूलधन लिखते हैं और यहाँ पे मिश्रधन लिखते हैं। और भी कई तरीके हैं, कई तरीके से बना सकते हैं, पहला क्लास में बता ही दिया हूँ, कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने में बस इतना ही काम करना है कि इसको सिर्फ काट देना है। अगर वो स्क्वायर बचा तो आंसर 2 साल, क्यूब बचा तो 3 साल, पावर 4 बचा तो 4 साल। तो 3 से कटने लायक दिख रहा है, तो 3 से अगर ये दिख रहा है तो ये 10,000 है। 3 से दिख रहा है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 नवा 27। अब किसी को ये लग सकता है कि ये पावर 4 है, तो ये भी तो आपको दिखना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, इस 100 का स्क्वायर भी तो 10,000 होता है। तो ये वाला जो है ना, ये 100 का स्क्वायर है 10,000, और ये वाला है 107 का स्क्वायर है इतना। स्क्वायर अगर है तो आंसर क्या होगा 2 साल, क्यूब रहता तो आंसर 3 साल होता। और भी तरीके हैं, थोड़ा सा अंदाज पे काम चलाइएगा। इससे पीछे वाला बोलिए, मूलधन कितना था, इससे पीछे वाला में मूलधन 2000 था, रेट कितना था 10% था, और मिश्रधन कितना हो गया था 2400। देखिए अगर मूलधन, पीछे वाला भी बता रहा हूं अलग तरीके से, मूलधन अगर 2000 है और 10% रेट है, मिश्रधन 2420 है, तो ब्याज आपको 420 मिला होगा। तो अगर मैं 2000 का, और भी तरीके से बता दे रहा हूं, 2000 का अगर हम 10% निकालेंगे
तो कितना आया 200। तो 1 साल में 200, तो 2 साल में 400। आपको पता है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 400 समथिंग ही न जा रहा है। डायरेक्ट आंसर 2 साल। या अगर आपको मन है तो 2 साल का ही डायरेक्ट ब्याज निकाल लेते, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लेकिन ई वाला में क्या है कि जब 3 साल होगा तो आपका परेशानी खड़ा करेगा। तो हम अंदाज बता रहे हैं ना कि साधारण ब्याज अगर उसके नजदीक पहुंच रहा है तो हल्का सा ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मैं क्या किया ना कि 2000 का 10% 200, तो 1 साल में 200, तो 2 साल में 400 साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 400 से हल्का ज्यादा होगा, 400 से हल्का ज्यादा है। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2 साल। तो आंसर यहाँ से कितना मारे थे? 2 साल। यहाँ भी यहाँ पर है आपके पास 30,000 रुपया, और 30,000 पर आपके पास क्या दिया जा रहा है कि 7% है। तो 7% होता है 7 × 2100। तो 1 साल में 2100, तो 2 साल में 4200। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो 4200 से हल्का सा पार हो जाएगा, तो हल्का सा पार है ये। तो आंसर फिर भी क्या होता है? ये 2 साल। और नहीं तो मन अगर है तो ये वाला निकालिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी 7 प्लस 7 प्लस 7 गुने 7 बटा में 100, 7 7 14.49% निकाल दीजिए, डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो ई नहीं करना है आपको, सिर्फ एक अंदाज देखिए निकल जाएगी मार्केट। यहाँ क्या है? सिर्फ काट देना है। यहाँ क्या था? काट देना है। स्क्वायर बचा तो 2 साल, क्यूब बचा तो 3 साल। और अगर रेट के हिसाब से निकालेंगे तो CI मत निकालिएगा, आप साधारण ब्याज देखिएगा। जितने साल के नजदीक जाएंगे उतना साल हो जाएगा। जैसे 1 साल में 200, तो 2 साल में 400 साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ही ज्यादा है, 420 है। यहाँ देखिएगा 1 साल में 2100, तो 2 साल में 4200, तो साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा है 4347। कितना साल लगेगा? 2 साल लगेगा। आप जो मन वो यूज करिए, आराम से बन जाएगा। वह मूलधन क्या है जिसका 10% वार्षिक दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। दूसरा साल, 2 साल का नहीं, दूसरा साल का। अब आपको पता है कि आप यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। 1 साल का ब्याज कुछ और होगा, दूसरा साल का कुछ और होगा, तीसरा साल का कुछ और होगा, हर साल अलग होगा। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 साल का 132 नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ दूसरा साल का 132 दे रहा है। तो आपको पता है कि 1 साल में अगर 10% लगा हुआ है तो 2 साल में कितना परसेंट होगा? तो 10, 10, 20 और 1, 21%। ठीक है, तो आप ओरली ऐसे सवाल को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 साल का जब आपको रेट निकालना होगा तो पहला ही दिन बता चुका हूं कि इस पर निकालिए। तो एगो x भी 10, y भी 10, तो 10 प्लस 10 प्लस यही चीज 10 गुने 10 और बटा में 100, तो 10, 10, 20 और 1, 21%। हमको एक बात पता है कि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज में अंतर पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, और दूसरा साल का ब्याज में अंतर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज लगता है। उसके अलावा अगला साल का जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। रेट इसलिए चेंज होगा क्योंकि रेट अगर चेंज नहीं होगा तो ब्याज कहाँ से चेंज होगा? तो ये तो साफ कह रहा है ना कि 1 साल में 10% है। अब मुझे बताइए कि 1 साल में 10%, दूसरा साल में पता नहीं कितना, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों मिला के 21%। तो 1 साल में 10% है, तो दूसरा साल में 11% रहा होगा, तबे ना दोनों मिला के 21 हुआ है। तो दूसरा साल का सिर्फ दूसरा साल का रेट कितना है? 11। तो दूसरा साल का अगर रेट 11% है तो दूसरा साल का ब्याज 132 रुपया है। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बताएंगे तो आपको पता ही है कि 100% मतलब मूलधन। तो दूसरा साल का रेट कितना आया? 11%। दूसरा साल का रेट 11% है और दूसरा साल का ब्याज 132 रुपया। तो 11% का वैल्यू 132 रुपया है, तो 1% का वैल्यू 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22। 1% का वैल्यू 12 रुपया, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 1200 होगा। और 100% का मतलब मूलधन होता है। ये अंतर जरूर समझते चलिएगा। अब फिर से सुनिए, जब 3 साल का होगा तो क्या होगा? पहला साल तो जो रहता है वही रहेगा, दूसरा साल उससे अलग होगा और तीसरा साल भी अलग होगा। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यही पूछता है
कि दूसरा साल का ब्याज इतना है, या बोलेगा तीसरे साल का केवल ब्याज इतना है, तो जो भी देगा उस हिसाब से निकालिएगा। तो 2 साल का निकालने का फॉर्मूला आपको कल ही बता दिए हैं कि x + y + xy / 100 कि ये निकाले 21%। पहला साल पता है 10% है, दूसरा साल पता नहीं कितना है, लेकिन दोनों मिला के 21% है। तो पहला साल 10% है, तो दूसरा साल 11 ना होगा, तबे ना 21 जाके बनेगा। तो दूसरा साल 11% है, दूसरा साल केवल दूसरे साल का, दूसरे साल 11% है, और वही 11% का वैल्यू 132 रुपया है। तो 1% का वैल्यू 12 रुपया है, तो 100% का वैल्यू 1200 है। 1200 रुपया मूलधन है। देखिए किस राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपया 60 पैसा है। तीसरा साल का, 3 साल का नहीं है, तीसरा साल का है। तो हमको पता है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है x + y + xy / 100, ये 2 साल का केवल निकाल के दे पाता है, 3 साल का नहीं दे पाता है। तो बताए थे कि आप जितना साल का निकालना है निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेटिव होगा, बार बार इसको लगाना पड़ता है। एक बार जब लगाइएगा तो 2 साल का निकाल के देगा, जो भी डेटा हो आएगा वो प्लस पीछे वाला डेटा को फिर से यूज करिएगा इसी फॉर्मूला पर, तो 3 साल का निकाल के देगा। तो आपको ये सब पता है, कल ही हम बता रहे थे कि ये सब डेटा याद होता है। अगर याद रहेगा तो 2-3 स्टेप ऐसी बच गया, जैसे 10, 10, 20 और 1, 21%। तो ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकालूंगा। 10 + 10 प्लस यही चीज 10 × 10 बटा में 100। ध्यान से 10, 10, 20 और 1, 21%। तो ये 2 साल का निकला। अब ये जो डेटा आया है ये, और पीछे वाला जो परसेंटेज है वो फिर से x + y + xy / 100 पर यूज करेंगे, तो 3 साल का निकालेगा। x दे देते हैं 21 को, y दे देते हैं 10 को। तो लिखिए 21 + 10, यही चीज यहाँ गुना में, प्लस 21 × 10 बटा में 100। 1 0 खत्म, 21 और 10 31, और ये 2.1 है क्योंकि 1 0 है ना, 2.1। तो आप जब 31 में 2.1 जोड़िएगा तो 33.1 आएगा। ठीक है। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा ना आपको, अब आपको सीखना पड़ेगा कि पहला साल क्या, दूसरा साल क्या और तीसरा साल क्या। तो पहला साल पता है 10%, 2 साल में 21%, 1 साल में 10%, 2 साल में 21%, तो दूसरा साल कितना 11%, ये 11% दे दिए। अब बताइए 2 साल में पूरा 21% और 3 साल में 33.10%, तो 33.10 में से 21 घटाएंगे तो तीसरा साल का निकलेगा। ये 3 साल का है, ये 3 साल का है और ये 2 साल का है। तो 3 साल में से 2 साल घटाएंगे तो केवल तीसरा साल का देगा, और तीसरा साल का आ रहा है 12.1%। पहले साल का रेट, दूसरे साल का रेट, तीसरे साल का रेट, आपको तीसरा साल का ब्याज दे रहा है। तो तीसरा साल का तुलना तीसरे साल से, तो तीसरा साल मेरे पास आ रहा है 12.1%, और आपको पता है कि आप रेट लेके चल रहे हैं तो 100% का मतलब मूलधन। तो 12.1% का वैल्यू देता है 72 रुपया 60 पैसा। तो 12 60, 12 × 72 तो 60 दिख रहा है। ये 1 नहीं होता है, 10 होता है ना, 33 10 होता है। तो 33 10 अगर यहाँ पर रहा होगा, ये 12 10, तो 12.10 का वैल्यू 72 60। तो 1% का वैल्यू 6, क्योंकि 12 × 72, तो 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू कितना 600। आप नए लोग जो होंगे इसको बारीकी से घर पर मेहनत कर लीजिएगा, नहीं तो जितना आसानी से ये बन रहा है उतना ही आपका मुश्किल खड़ा करेगा पहली बार समझने में। एक बार समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया गया कोई धन 5 साल में दुगना होता है, तो कितने साल में 8 गुना, कितने साल में 10 गुना, कितने साल में 50 गुना, 500 गुना, ये पूछता है। एक एक बार आराम से लिख लीजिए, क्या जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब ओरली बनता है। इसका कंसेप्ट ये है कि 5 साल जब जब होगा तब ये खुद का दुगना होगा। 1 रुपया रहा होगा 2 रुपया बन जाएगा। 5 साल जब आएगा ना टाइम, तो 5 साल में यह दुगना का कंसेप्ट लेगा। जो भी धनराशि रहा होगा उस धनराशि का अपने आप में दुगना होगा। ये
तो 5 साल लेकर के दुगना हुआ, तो आने वाला फिर 5 साल लेकर के इसका दुगना होगा, फिर 5 साल टाइम लेगा और इसका दुगना होगा। तो इसका दुगना कितना होता है? हमको 8 गुनाना चाहिए था, तो 8 गुना तक तो हम पहुंच गए। टाइम कितना लिए? 5 दिया 15 वर्ष। हर 5 साल में दुगना, सबसे आसान टाइप ना सीआई में, इससे आसान अब नहीं मिलेगा आपको। 5 साल लेके दुगना, फिर 5 साल लेगा खुद का दुगना, तो 5 साल लेके इसका दुगना होगा, फिर 5 साल लगेगा इसका दुगना हो जाएगा। हमको जितना गुना चाहिए वहां तक जाके रुक जाएंगे। 8 गुना चाहिए था, 8 गुना पर रुकेंगे। टाइम देख लीजिए, 5 दिया 15 साल लगा। अब आप ऐसे ही बोलिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 6 वर्षों में दुगना, तो कितने वर्षों में 16 गुना? 6 साल में दुगना, 6 साल में दुगना, तो कितने साल में 16 गुना? देखिए 6 साल टाइम लेके दुगना, फिर 6 साल लेकर के इसका दुगना, फिर 6 साल लेकर के इसका दुगना, फिर 6 साल लेकर के इसका दुगना। 16 ना चाहिए था? 6 चौके 24 साल लगा। 24 साल में ये खुद का 16 गुना होगा। एक और बताइए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 साल में 4 गुना, 12 साल में 4 गुना, तो कितने वर्षों में वह 64 गुना होगा? 36 साल। 12 साल में 4 गुना, तो कितने साल में 64 गुना? 36 साल में। देखिए 12 साल टाइम लेकर के अब 4 गुना होगा, ठीक है। फिर 12 साल लेगा तो खुद का 4 गुना ना, तो 4 चौका, कोई बात नहीं। 12 साल का कंसेप्ट है, 12 साल में 4 गुना और हर बार अपने आप का 4 गुना, तो 12 साल में 4 गुना, फिर 12 साल लेकर के इसका 4 गुना, तो 4 चौका 16, फिर 12 साल लेगा और फिर इसका 4 गुना, 16 चौके कितने तक न जा रहा था? 12 दिया 36 साल लगेगा। 36 साल में ये हो जाएगा। 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि से 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 20 वर्षों में इसका मिश्र धन क्या होगा? उसी तरह कैसे बनाएंगे? कंसेप्ट है 5 साल में दुगना, 5 साल टाइम लेगा दुगुना होगा, फिर 5 साल टाइम लेगा इसका दुगना होगा, फिर 5 साल टाइम लेगा इसका दुगना होगा, फिर 5 साल टाइम लेगा इसका दुगना होगा। तो हमको ये भी देखना है कि सिर्फ 20 वर्ष जाना है। 2 ही तरीके के होंगे, या तो किसी का गुना देख लेना है या तो देखना है कितना टाइम तक जा रहा है। तो ये बोला कि हमको 20 साल, यानी अभी टाइमिंग देखना है। पीछे वाला सवाल में क्या था कि टाइम देता था, कई गुना होता था, ये पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि कोई भी धनराशि अगर दुगना का कंसेप्ट है तो 20 साल में वो 16 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया रहेगा तो 16 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया रहेगा तो 16 रुपया हो जाएगा। तो है मेरे पास 12,000, तो 12,000 भी 16 न गुना होगा, तो 12 गुने 16 1,92,000। जो धनराशि 12,000 रुपया है, अगर दुगना का कंसेप्ट सच में रह गया तो ये 20 साल में यही 12,000 रुपया 1,92,000 रुपया हो जाएगा।